देख रहे हैं जैन हिंदुस्तान न्यूज टीवी चैनल, सत्य बात सबसे पहले। आप देख रहे हैं जैन हिंदुस्तान न्यूज चैनल, सत्य बात सबसे पहले। लाइव प्रसारण के लिए संपर्क करें। दोस्तों, ब्रेकिंग न्यूज, बड़ी खबर बनने जा रहा है जैन हिंदुस्तान आपके लिए। ब्रेकिंग न्यूज राजस्थान और बीकानेर के लिए गौरव का विषय है। जल्द ही सोशल साइट्स के बाद, अखबार के बाद आपके लिए सैटेलाइट चैनल के रूप में जल्द ही हम शुरू करने जा रहे हैं खबरों का जखीरा। आपके लिए जुड़ते रहिए, हमारे साथ बने रहिए, सब्सक्राइब कीजिए, फॉलो कीजिए। खबरों का धमाका, पूरे हिंदुस्तान ही नहीं बल्कि पूरे विश्व की खबरें सैटेलाइट चैनल के माध्यम से जल्द ही शुरू कर रहे हैं आपके लिए जैन हिंदुस्तान। अंधकार से प्रकाश की तरफ ले जाता है वो कौन होता है? गुरु होता है। अंधकार से प्रकाश की तरफ ले जाने वाला वो गुरु। अगर किसी व्यक्ति के जीवन में गुरु नहीं है तो उसका अभी जीवन भी शुरू नहीं है। जीवन की अंतिम पल हो, अंतिम श्वास चल रहे हो, उस समय भी अगर किसी को गुरु का सानिध्य मिल जाता है तो उसकी चेतना जो है, पूरी जिंदगी भर उसने गुरु के दर्शन नहीं किए या गुरु के सानिध्य में नहीं गया, लेकिन अंतिम समय में भी अगर उसको गुरु का सानिध्य मिल गया तो उसकी जीवन की दिशा बदल जाती है। वो सही मार्ग को प्राप्त कर लेता है, सही दिशा की तरफ प्रयाण कर जाता है। इसीलिए कई बार होता है ना, जब आपके घर में कोई बहुत ज्यादा लास्ट स्टेज पे हो तो किसको लेके जाते हो? बुला के गुरु को बुला के ले जाते हैं ताकि अंतिम आराधना उस व्यक्ति की हो जाए, सद्गति प्राप्त करे। जब बचपन होता है, बचपन में सबसे पहले जब आप स्कूल जाते हो तो सबसे पहले किसका सामने पहुंचते हो? गुरु के सामने। अध्यापक वो गुरु ही है। तो गुरु भी दो प्रकार के हैं, है कि नहीं? दो प्रकार के गुरु कौन कौन से? एक तो जो स्कूल में पढ़ाते हैं शिक्षक, वो अध्यापक, वो एक गुरु, और एक गुरु वो जो अपने जीवन का निर्माण करते हैं। क्या फर्क? वो सांसारिक ज्ञान देते हैं, वो शिक्षा। जो स्कूल के अध्यापक हैं, जो वो गुरु हैं, वो आपको अध्ययन करवाते हैं और अध्ययन करवाने के बाद आपसे कुछ लेते हैं कि नहीं लेते? अध्ययन करवाने के बाद आप उसको कुछ लेते होंगे। क्या लेते हो? फीस देनी पड़ती है ना, स्कूल में, ट्यूशन में, क्लास में, सब जगह आपको पैसे देने पड़ते हैं, रुपए देने पड़ते हैं। लेकिन जब ये गुरु है, उनके पास आप जब जाते हो कुछ लेने के लिए, कुछ पाने के लिए, तब वो कुछ लेते हैं? नहीं लेते। वो गुरु का काम है देना ही देना। गुरु आपको देते ही देते हैं और अध्यापक आपसे लेते हैं। अध्यापक है वो अर्जन करता है और जो गुरु है वो व्यक्ति के अंदर रहे हुए विकारों का विसर्जन करते हैं और आत्मा में वो संस्कारों का उपार्जन करते हैं। इसीलिए तो जो एक बहुत पुराना दोहा है, पॉपुलर है हिंदुस्तान में, कौन सा है? गुरु गोविंद लो खड़े काफी लागू पाए। सबको पता है लेकिन फिर भी जीवन में लागू नहीं करते हो। कहा? जिनवानी। चलो अभी आते हैं ना, पर्यूषण देखते हैं क्या आता है। मंदिर में पूजा सेवा की आवश्यकता आपको ज्यादा लगती है लेकिन जिनवानी की आवश्यकता नहीं है। वो चूक जाओगे, लेकिन मैंने पूजा करनी है, वो करना है, मंदिर का कार्य आवश्यक है, लेकिन वो भी जरूरी है, लेकिन पहले जिनवानी। अगर आप जिनवानी ही नहीं सुनोगे तो आपको ज्ञान कैसे आएगा? पता कैसे चलेगा कि गोविंद यानी कि प्रभु के पास जाने का मार्ग बताने वाला कौन है? गुरु है। तो महत्ता गुरु की है।
तो वो आत्मा भटकती आत्मा भी 84 के चक्कर में भटकती ही रहेगी। जीवन में गुरु का होना अति आवश्यक है। राम और रावण दोनों ही उन्होंने गुरु को पकड़ लिया और रास्ता निकाल लिया। उन्होंने सकारात्मक ऊर्जा को प्राप्त किया और देवत्व की प्राप्ति की। और राम और रावण के पास शक्तियां कम नहीं थी, शक्तियां संपन्न था, संपत्ति भी थी, सब कुछ था, लेकिन एक कमी थी। क्या थी? उसके जीवन में गुरु नहीं थे। तो जिसके कारण उनकी सबको पता है ये स्टोरी। तो जीवन में गुरु का होना अति 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 आवश्यक है। तो ऐसे गुरु के बाद अपने एक सूत्र आता है चैत्यवंदन में। कौन सा? चैत्यवंदन में एक सूत्र आता है जिसमें गुरु की बात कही गई है, जो आप रोज बोलते हो। और महाराज जी भी 2 दिन से बोल रहे हैं। कौन सा सूत्र? अब उठियो नहीं। जय वीर आय सूत्र में गुरु की बात आती है। कौन सी? प्रार्थना करते हैं जय वीर आय में, सुह गुरु जोगो, सद्गुरु का योग, और दूसरी तवयण सेवना आभव मखंडा। जिन्होंने इस संसार को हंसी मसी और कृषि का ज्ञान दिया, ऐसे दादा आदिनाथ के चरणों में वंदन। आज गुरु पूर्णिमा के दिन जो सबसे बड़े गुरु हैं, सबसे पहले उनको नमन करते हुए फिर परमात्मा महावीर के चरणों में वंदन, गुरु गौतम स्वामी के चरणों में वंदन, चारों दादा गुरुदेव के चरणों में वंदन।
महोपाध्याय क्षमा कल्याण जी महाराज साहब के चरणों में वंदन, सभी आचार्य वर्गों के चरणों में वंदन, गवर्नी महोदया गुरुवर्या श्री विचक्षण सिंह जी महाराज साहब के चरणों में वंदन, गुरु मैया सुरंजना सिंह जी महाराज साहब के चरणों में वंदन, पाठ पर विराजित सभी साध्वी भगवंतों के चरणों में वंदन। गुरु पूर्णिमा का ये अवसर आज हम सभी यहाँ सुगंधी महाराज के प्रांगण में मना रहे हैं और इस अवसर पर मैं आमंत्रित करता हूँ तरुण जी दादा को कि वो पधारें और अपने भाव व्यक्त करें। तरुण जी दादा।
पूरी आस हुई तो तुझी अरदास लगाई। जब जब भी पड़ी जरूरत मुझे याद तुम्हारी आई। जब जब भी पड़ी जरूरत मुझे याद तुम्हारी आई। तेरे ही भरोसे दादा, तेरे ही भरोसे दादा, सपनों की महबूब तू देकर भूलने वाला मैं हरदम तू देकर भूलने वाला मैं हर पल हाथ फैलाऊं। तेरा कैसे कर्ज चुकाऊं, कितने एहसान गिनाऊं। तेरा कैसे कर्ज चुकाऊं, कितने एहसान गिनाऊं। तू देकर भूलने वाला मैं हर पल याद स्वीकार करूं मैं।
आज सरस्वती जी की अदालत में होगी चुड़ामणि शांति गुरुदेव की आज पूरे हिंदुस्तान में जबरदस्त पूजा हो रही है। इसी जिम्मेदार यहाँ पे अष्टकर्म पूजा हो रही है, उसके पश्चात गौतम दर्शन होगी, उसके बाद शाम चाहे सब रोते मेरे गुरुवर रूठे ना, चाहे जग रूठे मेरे गुरुवर रूठे ना। प्रेम का धागा तुमसे बांधा, प्रेम का धागा तुमसे बांधा टूटे ना, चाहे जग रूठे मेरे गुरुवर रूठे ना, चाहे जग रूठे मेरे दादा रूठे ना। धन दौलत नाही शोहरत और न कोई खजाना, धन दौलत नाही शोहरत और न कोई खजाना, दिल ये चाहे लगा रहे घर पे आना जाना, तार जुड़े तो घर से अब हो, तार जुड़े जो घर से अब हो, चाहे जग रूठे मेरे गुरुवर रूठे ना, चाहे जग रूठे मेरे दादा रूठे ना। आज सरस्वती जी की अदालत में होगी चुड़ामणि शांति गुरुदेव की आज पूरे हिंदुस्तान में जबरदस्त पूजा हो रही है। इसी जिम्मेदार यहाँ पे अष्टकर्म पूजा हो रही है, उसके पश्चात गौतम दर्शन होगी, उसके बाद शाम चाहे सब रोते मेरे गुरुवर रूठे ना, चाहे जग रूठे मेरे गुरुवर रूठे ना। प्रेम का धागा तुमसे बांधा, प्रेम का धागा तुमसे बांधा टूटे ना, चाहे जग रूठे
ना धन दौलत ना ही शोहरत और न कोई खजाना। ओ, 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 ना धन दौलत ना ही शोहरत और न कोई खजाना। दिल ये चाहे लगा रहे घर में आना जाना। तार जुड़े तो घर से अब हो, तार जुड़े जो घर से अब टूटे ना। चाहे जग रूठे मेरे गुरुवर टूटे ना। चाहे जग रूठे मेरे दादा टूटे ना। किसे पढ़ाऊं कुंडली, किसे दिखाऊं हाथ, अरे किसे पढ़ाऊं कुंडली, किसे पढ़ाऊं हाथ। सब अच्छा ही होगा मेरा, सब अच्छा ही होगा मेरा, जब गुरुवर मेरे साथ। किसे पढ़ाऊं कुंडली, किसे दिखाऊं हाथ, किसे पढ़ाऊं कुंडली, किसे दिखाऊं हाथ। सब अच्छा ही होगा मेरा, सब अच्छा ही होगा मेरा, जब गुरुवर मेरे साथ। किसे पढ़ाऊं कुंडली, किसे दिखाऊं हाथ, किसे पढ़ाऊं कुंडली, किसे दिखाऊं हाथ। कोई कहे वहाँ माता देखो, कोई कहे पूजा अर्चना, कोई कहे वहाँ माता देखो, कोई कहे पूजा अर्चना। तेरे चरणों से हट करके और नहीं लगता मेरा मन, तेरे चरणों से हट करके और नहीं लगता है। कहता हूँ तुमसे गुरुवर, कहता हूँ तुमसे गुरुवर, मैं अपने दिल की बात। किसे पढ़ाऊं कुंडली, किसे दिखाऊं हाथ, किसे पढ़ाऊं कुंडली, किसे दिखाऊं हाथ। सब अच्छा ही होगा मेरा, सब अच्छा ही होगा मेरा, जब गुरुवर मेरे साथ। किसे पढ़ाऊं कुंडली, किसे दिखाऊं हाथ, किसे पढ़ाऊं कुंडली, किसे पढ़ाऊं हाथ, किसे पढ़ाऊं कुंडली, किसे पढ़ाऊं हाथ, किसे पढ़ाऊं कुंडली, किसे पढ़ाऊं हाथ। में है बस आपके हाथों में है, आपके हाथों में है, बस आपके हाथों में है। मेरी किस्मत का सितारा आपके हाथों में है। मेरी किस्मत का सितारा आपके हाथों में है। आपके हाथों में है, बस आपके हाथों में है। आपके हाथों में है, बस आपके हाथों में है। मेरी किस्मत का सितारा आपके हाथों में है। मेरी किस्मत का सितारा आपके हाथों में है। क्यों करूं चिंता फिकर में जिंदगी खेल
हाथों में है। जीवन का इतना सूक्ष्म चिंतन करेंगे तब गुरु तत्व के अंदर हमारा थोड़ा सा प्रवेश होगा और फिर हमें मालूम चलेगा कि गुरु के 3 रूप होते हैं। अभी तो एक रूप के अंदर हम खो गए हैं क्योंकि हम अपने आप को हमने शरीर मान लिया, तो गुरु का केवल एक ही रूप थोड़ा बहुत खुल पाएगा, इसको बोलते हैं व्यक्त रूप, जो इन चरम चक्षुओं से दिखता है। वो भी रूप उसके लिए खुल पाएगा जो प्रतिदिन श्रवण करता है, सत्संग करता है, सन्मार्ग पर है, सत्य चिंतन करता है, सद् भावना करता है, सत्य पुरुष है, सन नारी है, सद ग्रंथ पढ़ता है, सन्मार्ग पर चलता है। केवल वही गुरु के प्रथम रूप को पूरा पूरा पहचान पाएगा श्रवण के द्वारा। सृष्टि बनी है, वो स्वयं चिर हुआ है, ईश्वर स्वयं चिर हुआ है या चिर हुआ होना चाहता है, इसलिए उसको भी कुछ चाहिए। एको हम बहुश्याम, उसके अंदर भी एक कामना उत्पन्न हुई, मैं अकेला हूं, मेरा मन नहीं लग रहा, उसको सृष्टि बनी है, वो स्वयं चिर हुआ है, ईश्वर स्वयं चिर हुआ है या चिर हुआ होना चाहता है, इसलिए उसको भी कुछ चाहिए। एको हम बहुश्याम, उसके अंदर भी एक कामना उत्पन्न हुई, मैं अकेला हूं, मेरा मन नहीं लग रहा, उसको हमने सुना है ना कि एको उसका भगवान का मन नहीं लगा इसलिए उसने सृष्टि को बना दिया। क्या भगवान को भी पत्नी चाहिए? क्या चाहिए? तो कौन सी पत्नी चाहिए? वो बुद्धि रूपी धियो योनः प्रचोदयात्, वो गायत्री का वर्ग, केवल ब्राह्मण नहीं, ब्राह्मण, वैश्य, क्षत्रिय, शूद्र, पिशाच, चांडाल, सबके मस्तिष्क पर, ललाट पर वो गायत्री का वर्ग होना चाहिए। और खासतौर पर माताओं पर, कोई भी आपकी अनुमति के बिना, आपकी सहमति के बिना, आपकी इच्छा के बिना आपके को टच भी करने का प्रयास किया तो यहाँ से ज्वाला निकले, उसको राख कर दे, उसको बोलते हैं भारतीय नारी। हमने ऐसी भारतीय नारी बनाई क्या? ऐसी भारतीय युवतियां बनाई क्या? कहाँ बनाई? हमने केवल उनको पैसा कमाना गलत नहीं है, मैं फिर निवेदन करता हूँ, लेकिन हर भारतीय बस इतना ही करना है, मुझको अपनी डे टू डे लाइफ में उतारना है। आप सभी सात्विक हैं, सभी चरित्रवान हैं, सभी गुणवान हैं, फिर साल में एक बार क्यों आते हैं और गुरु से जुड़े हैं? अभी तो मैंने एक पुस्तक की बात की है, गुरुदेव के 4वें प्रकल्प गीता ज्ञान परीक्षा, आप कितने जुड़े उससे? आपके बाल गोपाल कितने जुड़े उससे? आपने उस प्रकल्प में तन से, मन से, धन से कितना सहयोग दिया? हम गुरु को समझना चाहते हैं, गुरु को जीना चाहते हैं, गुरु को अपनाना चाहते हैं। और फिर संविद शूटिंग संस्थान, अभी मैंने कहा ना, शास्त्र और शस्त्र 2002 से चल रहा है। आपकी भूमिका क्या है? कम से कम आप उसको देखो, कौन आ रहा है। संविद धनुर्वेद संस्थान आर्चरी सिखा रहे हैं बच्चों को, शिवाचंद्र प्रकाशन है, यहाँ एक गौशाला है। 3 किसने मना किया है? जब हम गुरु के शिष्य हैं तो हमने गुरु के किस रूप को अपनाया है? बाह्य रूप तो भी पूरा नहीं अपनाया। अभी तो मैं 2 रूप की तरफ हल्का से इशारा करूंगा। श्रवण यदि पूरा किया हमने, तब गुरु का पहला रूप खुलता है। दूसरा रूप व्यक्ता व्यक्त, कभी दिखता है, कभी छिपता है। वो रूप कब खुलेगा? जब हम श्रवण पर मनन करेंगे। जब श्रवण ही आधा अधूरा होगा, साल में एक बार सत्संग में आएंगे, वो तो सब जाने, मुझे सब कुछ पता है, कुछ भी पूछ लो, इसका मतलब आपको कुछ भी नहीं पता। वो कंसेप्चुअल क्लैरिटी, वो इमोशनल क्लैरिटी, वो वोलेशनल डेक्सटेरिटी, वो इक्विलिब्रिटी, जब तक सत्संग में नियमित रूप से नहीं आएंगे और गुरुदेव कहते थे नोट्स नहीं बनाएंगे। 2 डायरी जिसके पास है, जी व्यास जी, अभी तो अगर हम भी दे देंगे, लेकिन अभी आप 2 डायरी देता तो खरीद सकते हैं। एक आपकी दैनिक डायरी और एक स्पिरिचुअल डायरी। जिसके पास ये 2 डायरी है, प्रतिदिन एक लाइन लिखता है, ज्यादा नहीं। दैनिक डायरी में आज मुझसे क्या गलती हुई, आज मुझसे क्या अच्छा हुआ, बस इतना एक लाइन लिखनी। आज मुझसे क्या भूल हुई, आज मुझसे क्या अच्छा काम हुआ, आज मैंने झूठ बोल दिया। किसी ने झूठ बोला क्या? आज आता हूँ, आज किसी ने झूठ बोला? किसी ने नहीं बोला। तो जोरदार ताली बजाओ भाई, अगर किसी ने नहीं बोला तो इंद्र देवता आ जाएंगे। अगर आज इस पंडाल में से किसी ने झूठ नहीं बोला, मुझे पूरा विश्वास है इंद्र देवता आ जाएंगे। हमारी है, उसके लिए इसको व्यास पूर्णिमा भी कहते हैं। यदि व्यास जी नहीं होते तो, बीजी व्यास जी नहीं होते तो अद्भुत नहीं होती। और वो व्यास जी
अष्टादश पुराणेषु व्यासस्य वचनं द्वयं परोपकाराय पुण्याय पापाय परपीडनम। उन्हीं व्यास जी ने कहा नहीं मनुष्यात् श्रेष्ठ कर्म ही किंचित। इस अखिल ब्रह्मांड के अंदर मनुष्यता से श्रेष्ठ कुछ भी नहीं है। तो मनुष्यता के मैंने जो 5 गुण बताए गुरुदेव के 100 में से जो 5 गुण बताए उसी को मनुष्यता बोलते हैं। हमारी संवेदना के पंख लग गए क्या? क्या मुझे बीकानेर में कितनी दुख है, कितनी तकलीफ है। यदि भगवान ने हमको कुछ ज्यादा दिया तो लुटाने में क्या हर्ज है? यदि हम गुप्त दान करेंगे, गुप्त कोई भी किसी की मदद करेंगे तो शास्त्र कहता है वो इन्फिनाइट होकर, अनंत होकर हमको शांति देगा। हमको शांति नहीं चाहिएगा, सुख देगा, समृद्धि देगा, इनर पीस, इनर लव, इनर जॉय, इनर ब्यूटी, इनर स्पिरिचुअलिटी। अंदर वो जो अंतरतम है, वो जो प्रियतम है, वो जो निकटतम है, उसी को तो भगवान कहते हैं। वही कण कण में, वही क्षण क्षण में, वही घटघट में। और गुरु उसी की अनुकंपा जब बरसती है, छल चला उठती है आनंद के रूप में, आनंद के सागर के रूप में, तो वो एक गुरु रूप में आ जाती है। इसीलिए माँ को हमने गुरु कहा, माँ को नहीं, हमने पूरे पर्यावरण को भी गुरु कहा, सबको गुरु कहा रहा है। तो वो आपका गुरु है। जो खाली आपके गुण को बता रहा है तो वो भोली भाली माँ हो सकती है। तो बंधुओं, आज इस गुरु पूर्णिमा के पावन अवसर पर अभी तो चौमासा आ रहा है, कुछ संकल्प करके जाइए। अब मेरे पास तो 15 लिस्ट है स्वामी जी ने दिए, 15 नहीं कम से कम हम एक संकल्प तो करें, क्योंकि ये संकल्प दिवस भी है, ये प्रतिज्ञा पहले से है। बढ़ाऊंगा, बढ़ाऊंगी। ऐसा तो हो नहीं सकता कि आपके अंदर कोई भी अवगुण नहीं है। ऐसा भी नहीं हो सकता कोई अवगुण नहीं है। आपको अपना अवगुण मालूम है, चाहे वो आलस्य हो सकता है, कोई भी हो सकता है, झूठ बोलना हो सकता है, छल कपट करना हो सकता है, गुपचुप कुछ उल्टा पुल्टा करना हो सकता है, अशास्त्रीय बातचीत हो सकती है, कुछ भी हो सकता है। वो उसको दूर करने के लिए संकल्प और अपने गुण को बढ़ाने के लिए संकल्प। यदि एक संकल्प और मीठा हो जाएगा, भूख मीठी के लापसी। अब तो लापसी मीठी लग रही है, आपने झगड़ा नहीं, भूख कहाँ है? बिना अपने परिश्रम से धरती को भिगोए दूसरों को अपना ये धिंगाड़ी जी रहे हैं। ये का शब्द है, भिखारी का शब्द है। वी आर लिविंग विदाउट एनी गोल। हमारे वी आर लिविंग, इवन वी आर लर्निंग, वी आर अर्निंग, वी आर ईटिंग विदाउट एनी गोल, विदाउट एनी विजन, विदाउट एनी रीजन, विदाउट एनी रिदम। उसी रिदम को धर्म कहते हैं। और केवल मनुष्य आउट ऑफ रिदम है। इस अखिल ब्रह्मांड के अंदर केवल मनुष्य आउट ऑफ रिदम है और कोई आउट ऑफ रिदम नहीं। चाहे शेर, मुझे कुछ उदाहरण देते थे, शेर एक गर्भवती हिरनी पर झपट्टा मार रहे हैं, वो तो गलत है ना, उसको दंड मिलना चाहिए ना, उसको शेर को फांसी की सजा मिलनी चाहिए ना। वो गर्भवती हिरनी को झपट्टा मार रहा है ना, वो शेर है, वो भोग योनि है। मनुष्य केवल मनुष्य कर्म योनि है, मनुष्य धर्म योनि है। हम जो भी अच्छा करेंगे ईश्वर देख रहा है। Violate the cosmic law, then and there you will be punished, and follow the cosmic law, again then and there you will be loved. आप झूठ बोले, कोई भी झूठ बोले, अंदर एक है, हर बाला देवी की प्रतिमा, बच्चा बच्चा राम है। तो जिसका बच्चा घर में राम है वो हाथ खड़ा करो। ये कुछ थोड़ा हमारे अंदर नहीं है, वो तो राम है। इसके अंदर तो सारे ब्रह्मांड के सारे गुण थे उनकी। उस विषय को नहीं लूंगा मैं, तो मुझे पूरा विश्वास है कि इस विशेष गुरु पूर्णिमा, शिष्य पूर्णिमा, आनंद पूर्णिमा और व्यास पूर्णिमा के अति पावन अवसर पर हम सभी जो पहले से ही भाव से भरे हुए, बस केवल अपने बोध को ठीक करना है और उस बोध को अपनी दृष्टि को लेकर अपनी दृष्टि को ठीक करना है, अपनी क्रिया को ठीक करना है, अपने भाव को ठीक करना है। यदि इतना मात्र हम कर पाए तो गुरु जो हमारे अंदर भी है बाहर भी है। गुरु ना आते हैं ना जाते हैं। हमको लगता है ना कि हाँ गुरु आए थे चले गए, तो भगवान क्या है? भगवान चिर गुरु है, चिर युवा है। वो थोड़ी सी लीला करने दिखाई छिप गए। कहाँ छिप गए? वो तीसरी आंख जिसकी है, त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम यजामहे पुष्टिवर्धनम यजामहे। जो वो कर पाएगा वो सही दृष्टि में साधना करेगा और वो लालेश्वर महादेव की 5 मुखों का रहस्य समझ पाएगा। सृष्टि, स्थिति, लय, निग्रह, अनुग्रह और ईश्वर की अनुग्रह करने की शक्ति को ही
गुरु कहते हैं। ईश्वर की शक्ति है, इसलिए गुरु एक सर्वव्यापक चैतन्य है, एक ऑल परवेडिंग कॉन्शियसनेस है। उसको केवल एक देह में बांध देंगे तो हम राग द्वेष से बढ़ जाएंगे। मेरा गुरु अच्छा, तुम्हारा गुरु अच्छा नहीं, मेरा गुरु सच्चा, आपका गुरु सच्चा नहीं, मेरा गुरु बड़ा, आपका गुरु छोटा, मेरा गुरु ऐसा, आपका गुरु वैसा। गुरु को एक विराट के फलक पर देखेंगे तो हम सब आनंद से भर जाएंगे। गुरु जो आनंद का सागर है, प्रेम का सागर है, दया का सागर है, उदारता का सागर है, संवेदना का सागर है, सेवा का, सादगी का, समर्पण का, सत्यता का, शाकाहार का, सदाचार का सागर है, उसका कुछ अंश हमारे अंदर आए। ईश्वर से यही प्रार्थना है, गुरु से यही प्रार्थना है। उन्हें आपसे भी निवेदन की एक संकल्प करें, उसके बाद उठें। कोई भी संकल्प, where there is determination there is victory। शास्त्र कहता है जहाँ संकल्प है वहाँ सिद्धि है। बाल शक्ति का, संत शक्ति का, साधक शक्ति का बहुत बहुत आभार है। और आपसे निवेदन है कि वो सामने जो गुरुदेव की बुक स्टॉल लगी हुई है, आज अपना जितना धन लेके आए हैं खाली कर दें, आज खाली होकर जाएं। पतिदेव नाराज नहीं होंगे और पति ने ये खरीदे तो ये नाराज मत होना, ये खरीदे ये नाराज मत होना। कोई भी एक अनमोल रत्न यहाँ से, अनमोल याद, अनमोल दृष्टि लेकर जाएं तो निश्चित रूप से मेरे अंदर एक ट्रांसफॉर्मेशन होगा। बिना ट्रांसफॉर्मेशन के हमारा सारा ज्ञान गधे के ऊपर रखा हुआ भार के बराबर है। यदि मेरे व्यक्तित्व में परिवर्तन नहीं हो रहा, मैं वैसा का वैसा झूठ बोल रहा हूँ, वैसा का वैसा छल कर रहा हूँ, वैसा का वैसा कठोर बोल रहा हूँ, वैसा का वैसा मेरी वाणी में मिठास नहीं है, मेरी आंखों में मिठास नहीं है, मेरे कानों में मिठास नहीं है, मेरे आचरण में मिठास नहीं है, भले ही मैं सारे शास्त्रों को रट लूँ, अनुभूति नहीं होगी उसकी जो कण कण में है, क्षण क्षण में, घट में है। और मैं पूरा विश्वास है कि वो संविद गुरु की एक विराट परंपरा हम सबको मिली है। हम सबको इसी जन्म के अंदर आपस में एक दूसरे की मदद करते हुए, कोई भी साधक यदि आर्थिक रूप से कमजोर है और हम गुलछर्रे उड़ा रहे हैं, हम संविद साधक नहीं है, नहीं है, नहीं है। उसने मुझे बताया ही नहीं, मैं क्यों मदद करूं? उसने मुझे कार्ड दिया ही नहीं, मैं क्यों उसकी शर्त बयान? आपके मित्र का है, बिना बुलाए आपको जाना है, बिना बुलाए आपको अपना धन जीवन सब कुछ देना है। और गुरु ने आपको क्या दिया? चिंतन करना घर जाके, हमने गुरु को एक अनंत आकाश दे दिया, हमने क्या दिया? ये इंट्रोस्पेक्शन करेंगे तो भी मेरी स्पिरिचुअल ग्रोथ हो जाएगी। पुनः आप सबका बहुत बहुत आभार। और पुस्तक को देखकर जाएं और भंडारे में आप सबका स्वागत है। ओम तत्सत परब्रह्मणे नमः। 9 पुरुषों की और 1 महिला। जय हो। आपसे अनुरोध है, जो पूजन की सामग्री आप लाए हैं पॉलीथीन से बाहर निकालें। कृपया पॉलीथीन मंच पर ना लेकर आए। त्वमेव माता जय पिता त्वमेव। महिलाएं 2 पुरुष महिलाएं अपने बाईं तरफ जाएं और पुरुष लोग दाईं तरफ से। श्री गुरु आज मोहे गुरु दर्शन दिस आनंद मंगल छाये। आज मोहे गुरु दर्शन पाए, चारों दिस आनंद मंगल छाये। आज मोहे गुरु दर्शन पाए। चलते रहिए कृपया थोड़ा सा जल्दी कीजिए। अरस से अणु अक्षर जाए, भग साये। शुभ गुरु सद्बुद्ध भग साये। जगत संग जगदीत आये। साइड से ना आए, कृपया साइड से ना आए, आपसे अनुरोध है। अनुरोध है कि वे एक बार रुक जाएं 5 मिनट के लिए, 5 मिनट के लिए रुक जाएं।
राज परिवार की ओर से गुरु पूजन किया जा रहा है विधायक श्री व्याख्या के द्वारा। गुरु जी मोरे नयन सयब पाए सर्व दुख जिनमें पलटाए। गुरु जी मोरे नवल सयब पाए सर्व दुख जिनमें पलटाए। सास पद मन को जस गाए परम पद गुरु कृपा से पाए। आद मोये गुरु दर्शन आए। आद मोये गुरु दर्शन। गुरु पूर्णिमा के पावन अवसर पर मैं आपका सादर वंदन करता हूँ। ये पर्व हमें गुरुजन द्वारा दिए गए ज्ञान, संस्कार और जीवन दर्शन के प्रति श्रद्धा व्यक्त करने का प्रदान करता है। हमारे ऋषियों और आचार्यों ने संपूर्ण मानवता को ज्ञान के प्रकाश से आलोकित किया है। आज माननीय प्रधानमंत्री जी श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारत ने विश्व गुरु के अपने प्राचीन को प्राप्त करने की ओर अग्रसर है। राजस्थान की इस संस्कृति पुनर्जागरण में अपनी अहम भूमिका निभा रहा है। गुरु पूर्णिमा के इस पावन पर्व पर मैं आपके उत्तम स्वास्थ्य, दीर्घ आयु एवं निरंतर लोक कल्याणी मार्गदर्शन की कामना करते हुए आपको हार्दिक शुभकामनाएं प्रेषित करती हूँ। बाहें पकड़ी सुते ने जगायो, बाहें पकड़ी सुते ने जगायो। मेरे तीर है चाहितान गुरुदेव जीरा के मुख कराने भखान। गुरु चरणा में 68 तीरथ गुरु चरणा गंगानाथ। गुरु चरणा में 68 तीरथ गुरु चरणा गंगानाथ। गुरु चरणा में गुरु के मिले चरण की मेरे रोम खिल गए, गुरु के मिले चरण की मेरे भाग्य खिल गए। ये ऐसा गुरु पूर्णिमा अवसर जो आज का अवसर है, दिन है, यही शिगलत है कि गुरु बिना ज्ञान कहाँ से पाऊँ। ऐसे हमारे बीकानेर के जो महंत श्री विमर्शानंद जी महाराज, जिनके चरणों में हम पहले अभिवंदना करते हैं, तो आपका आशीर्वाद हमें पर बना रहे। गुरुदेव, आज के गुरु पूर्णिमा का दिवस है, बहुत बड़ा दिवस है, उसके बारे में जनता को क्या संदेश देना चाहते हैं? गुरु एक तत्व होता है, इसका मतलब गुरु ईश्वर के पास होता है। इसीलिए केवल भारतीय शास्त्रों ने ये घोषणा की है कि गुरु कुमार शिष्य कुंभ है, गड़ी गड़ी काटे कोट, अंदर से सहाय दे बाहर मारे चोट। जी, गुरु एक व्यक्ति नहीं होता, व्यक्ति के अंदर छुपा हुआ एक तत्व होता है। यही कारण है कि शास्त्रों ने और कबीरदास जी ने गुरु की तुलना गोविंद से की है, कि गोविंद भी करा तो पहले गुरु को गुरु ही गोविंद का मार्ग बताता है। तो गुरु एक शरीर नहीं होता, शरीर के अंदर छुपा हुआ शरीर ही होता है, और वो संसार के अंदर छुपा हुआ संसार ही होता है, उसको देखने की कला को सिखाता है। इसलिए आज जो गुरु पूर्णिमा का महत्व है वो न केवल भारत में बल्कि जहां जहां भारतीय मानस गया है, पूरे विश्व के अंदर आज ये त्योहार बड़े धूमधाम से उत्साह से मनाया जा रहा है। इसके लिए सभी भारतीयों को और विशेष रूप से मातृशक्ति को और जिनके अंदर गुरु तत्व है उन सबको बहुत बहुत बधाई है।
A grand welcome to Shanti Prime. An innovation for incredible lifestyle with modern amenities and facilities for everyone. Shanti Prime. The name speaks for itself. Come, book your dream home today. Please visit our website for more details. अनमोल कलेक्शन बीकानेर शहर में मल्टी ब्रांड आउटलेट रेडीमेड का भव्य शोरूम, जहां पर मिलेंगे आपको 2 साल से लेकर सभी उम्र के किड्स और मेंस कैजुअल, फॉर्मल और पार्टी वियर ड्रेसेस, पैंट शर्ट, टी शर्ट, कुर्ता पाजामा, कोट पैंट सूट, शेरवानी, जैकेट सेट, वेस्टर्न आउटफिट के साथ साथ समर और विंटर कलेक्शन की भरपूर रेंज उपलब्ध है आपके लिए अनमोल कलेक्शन में, वो भी विशेष आकर्षक स्कीम और उपहारों के साथ। पता याद रखें, अनमोल कलेक्शन, खजांची मार्केट, बीकानेर।